टॉन चेखोव की एक बेहद दिलचस्प कहानी पर चर्चा करते हैं। जरा सोचिए, कागज का एक मामूली सा टुकड़ा एक आम पति पत्नी की पूरी जिंदगी को कैसे पलट कर रख सकता है। द लॉटरी टिकट की ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है। इस सफर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे, जैसे कि एंटोन चेखोव कौन थे, उस वक्त के आम मिडिल क्लास की जिंदगी कैसी थी, लॉटरी सीरीज 9499 का रहस्य क्या था, वो 75,000 रूबल की हवाई योजनाएं, उनके दिमाग में चलने वाला वो भयानक द्वंद्व, और अंत में इस पूरी कहानी का निचोड़। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के रचयिता यानी एंटोन चेखोव के बारे में। तो 1860 में जन्मे चेखोव की टाइमलाइन काफ़ी दिलचस्प है। 1880 के दशक में मॉस्को यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की और फिर 1904 में उनका निधन हुआ। मतलब वो सिर्फ एक विश्व प्रसिद्ध लेखक ही नहीं, बल्कि पेशे से एक डॉक्टर भी थे। और शायद यही वजह थी कि वो इंसानी फितरत और उसकी नब्ज को इतनी गहराई से पकड़ लेते थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो रूसी जीवन की असलियत को बिल्कुल उसी रूप में पेश करते थे जैसी वो थी। कोई भारी भरकम साहित्यिक दिखावा नहीं, कोई फालतू के अलंकार नहीं, बस एकदम सीधी साधी ग्रामीण और साधारण पृष्ठभूमि जिससे कोई भी इंसान आसानी से जुड़ सके। अब इस साधारण पृष्ठभूमि को थोड़ा और करीब से समझते हैं। उस दौर का रूसी मिडिल क्लास मतलब एकदम सादा जीवन, रोजमर्रा की वही घिसी पीटी दिनचर्या, और जाहिर है पैसों की हमेशा कमी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम अंदाजा लगा पाएंगे कि जब इनके सामने अचानक छप्पड़ फाड़कर पैसा आने का सपना बुना जाता है तो उसका असर कितना जबरदस्त होता है। अब मिलते हैं हमारे मुख्य किरदारों से, इवान दिमित्रिच और माशा। ये एक बिल्कुल ही आम पति पत्नी है। रात का खाना हो चुका है और वे बड़ी शांति से बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। कोई खास हलचल नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक शांत और ठहरा हुआ पल। लेकिन ये शांति बहुत देर तक नहीं टिकने वाली। यहीं से आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट है नंबर 9499। माशा एकदम से चौंकाने वाली बात नोटिस करती है। उसने जो लॉटरी टिकट खरीदा था उसकी सीरीज बिल्कुल वही है जो आज के अखबार में छपी है, 9499। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। उस छोटे से शांत कमरे का पूरा माहौल एक झटके में बिजली की तरह चार्ज हो जाता है। वैसे यहां रूबल का जिक्र करना जरूरी है, जो कि रूस की करेंसी है। जिस विशाल धनराशि का ये दोनों अचानक से सपना देखने लगे हैं ना, वो उनकी मौजूदा हैसियत के हिसाब से बिल्कुल अकल्पनीय है। सच में होश उड़ा देने वाली रकम। अब जब लॉटरी का सपना जाग ही गया है तो आइए देखते हैं उनकी 75,000 रूबल की शानदार योजना। दिमाग में पूरा बजट तैयार हो चुका है। 75,000 रूबल को खर्च कैसे करना है? 40,000 जाएंगे सीधे बैंक डिपॉजिट में, 25,000 से खरीदी जाएगी कोई बढ़िया सी संपत्ति और एस्टेट, और बाकी बचे 10,000 वो रखे गए हैं यूरोप की एक शानदार ट्रिप के लिए। क्या प्लानिंग है! जैसे जैसे वो इसके बारे में सोचते हैं, उनका उत्साह बढ़ता जाता है। एक एक करके ख्याली पुलाव पकने शुरू हो जाते हैं। आलीशान घर खरीदना है, बैंक में पैसा सेव करना है और फिर विदेश यात्रा पर निकल जाना है। और मजे की बात देखिए, अभी तक उन्होंने पूरा टिकट नंबर चेक भी नहीं किया है, लेकिन खर्चे पहले ही पाए पाए तय हो चुके हैं। खैर, हयाली पुलाव तो पक गए, लेकिन अब शुरू होता है असली मानसिक खेल, कल्पनाओं का टकराव। यहीं से कहानी अचानक एक डार्क मोड़ ले लेती है। वो जो शुरुआती खुशी थी ना, वो पल भर में एक अजीब से स्वार्थी डर में बदल जाती है। ईवान के दिमाग में शक पैदा होने लगता है कि माशा सारा पैसा कंट्रोल करेगी और एकदम कंजूस हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ माशा अंदर ही अंदर डर रही है कि इवान उसके हिस्से का पैसा अपनी अय्याशी में उड़ा देगा। सिर्फ एक पल में दोनों के बीच गहरा अविश्वास पैदा हो गया। ये बात कितनी ज्यादा हैरान करने वाली है। संपत्ति के सिर्फ एक छोटे से भ्रम ने उनके इतने सालों के शांतिपूर्ण शादी में दरार डाल दी। प्यार और अपनेपन की जगह ये तुम्हारा पैसा है और ये मेरा पैसा है जैसी बातों ने ले ली। मतलब जो पैसा अभी तक उनके हाथ में आया भी नहीं है, उन्होंने उसके चक्कर में अपने रिश्ते में जहर घोल लिया। और अब समय आ गया है इस पूरी कहानी के निष्कर्ष का और उस कड़वी सच्चाई का। कमरे में टेंशन अपने एकदम चरम पर है। इवान आखिरकार हिम्मत जुटाता है और अपने हाथ में पकड़े उस असली टिकट के नंबर को चेक करता है। सीरीज तो 9499 ही थी, लेकिन टिकट का नंबर है। और इसी के साथ वो सारे सपने भर भरा कर गिर पड़ते हैं, क्योंकि अखबार में छपा असली जीतने वाला नंबर 46 है। 26 नहीं, 46,
जो किसी बिल्कुल अजनबी इंसान का है। इस एक पल में वो आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरते हैं। वो सारी लग्जरी, वो यूरोप की यात्रा, सब कुछ एक सेकंड में खत्म। वो एक बार फिर अपनी उसी पुरानी मिडिल क्लास जिंदगी की कड़वी सच्चाई में लौट आए हैं। लेकिन इसमें सबसे डरावनी बात क्या है? वो काल्पनिक पैसा तो गायब हो गया, लेकिन लालच की वजह से उन दोनों के बीच जो कड़वाहट और शक पैदा हुआ, वो हमेशा के लिए उनके रिश्ते में रह गया। अंत में ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरा सवाल देकर जाता है। क्या वाकई पैसों की कमी ने उनके रिश्ते को खराब किया, या फिर उस पैसे के लालच ने सिर्फ उनके असली स्वार्थी स्वभाव के चेहरे से पर्दा हटा दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक हमारे दिमाग में घूमता रहता है।